करेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषण के कार्यक्रम में अतुल कुमार द्विवेदी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और चायल से शहर पश्चिमी तक के दावेदारी का समीकरण और इसी पर बताएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव की संभावना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं एमटी टॉक शो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा का चुनाव सियासत गतिविधियों को लेकर तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक दलों के साथ साथ संभावित प्रत्याशी भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में अपने समय से चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जमीन की सक्रियता, संगठन के साथ संपर्क और उसी के साथ अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को मजबूत करने में हर एक दावेदार पूरी ताकत झोंक रहा है। प्रयागराज और कौशाम्बी की राजनीति की बात करें तो एक नाम है जो लगातार चर्चा में है, वो है अतुल कुमार द्विवेदी। अतुल कुमार द्विवेदी पेशे से अधिवक्ता हैं, समाज सेवा भी करते हैं और उसी के साथ राजनीति में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उन्होंने चायल विधानसभा से सीट लड़ी और 31,000 से ज्यादा उन्होंने अपनी झोली में पाई थी। और अब उनके मिले जुले समीकरण को देखकर आगे की चीजें कैसी होंगी ये हम आपको बताएंगे। चुनाव के बाद अतुल द्विवेदी के सफर को बीजेपी से दूरी बनाकर अपना दल से जोड़े जाने लगा, लेकिन अभी तस्वीरें साफ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अतुल कुमार द्विवेदी अपना दल एस या बीजेपी गठबंधन की तरफ से मौका पाते हैं तो उनकी दावेदारी चायल विधानसभा से होगी या प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा से, क्योंकि दोनों ही सीटों पर उनकी सक्रियता और राजनीतिक संपर्क चर्चा का विषय रहे हैं। और यही वजह है कि अतुल कुमार द्विवेदी की राजनीतिक यात्रा को समझना सिर्फ एक संभावित उम्मीदवारी की कहानी समझना नहीं, बल्कि कौशाम्बी और प्रयागराज के बीच बन रहे संभावित राजनीतिक समीकरण को भी समझना है। अब बात करते हैं 2022 में बनाई गई राजनीतिक पहचान के बारे में। अतुल कुमार द्विवेदी के राजनीतिक सफर की चर्चा करते समय सबसे पहला सवाल 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा आता है। चायल विधानसभा सीट से 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा। उस समय चुनाव में उन्होंने 31,000 से ज्यादा वोट पाए थे। चुनाव जीतने में वे सफल नहीं हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव में इतने वोट पाना राजनीतिक आधार से अपनी छाप छोड़ना होता है। चुनावी राजनीति में सिर्फ जीत या हार की महत्वपूर्णता हमेशा नहीं होती। किस उम्मीदवार ने कितना वोट किस तरीके से हासिल किया, किस क्षेत्र में उसका प्रभाव रहा, किस सामाजिक वर्ग में उसकी स्वीकृरता ज्यादा बनी, चुनाव के बाद वो जमीन पर कितना सक्रिय रहा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो चुनाव खत्म होने के बाद भी जनता के बीच दिखाई दिया। इन्हीं सारे सवालों के आधार पर किसी नेता की राजनीतिक क्षमता को समझा जाता है। अब अतुल कुमार द्विवेदी के बारे में उनके समर्थकों का दावा है कि 2022 के चुनाव के बाद भी उन्होंने जनता से संपर्क कम नहीं किया। सामाजिक कार्यक्रम में उनकी भागीदारी बनी रही और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लगातार वो उठाते हुए नजर आए। यही सक्रियता आज उनकी संभावित 2027 के दावेदारी को एक महत्वपूर्ण आधार बना देती है। अब उनकी राजनीतिक सक्रियता को अपना दल एस से जोड़कर देखा जा रहा है। अपना दल एस उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का महत्वपूर्ण सहयोगी दल माना जाता है और पार्टी की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल है। अपना दल एस की राजनीति में विशेष रूप से पिछड़े वर्ग और पटेल समाज के बीच मजबूत आधार की चर्चा होती रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन में पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना ली है। ऐसे में सवाल ये है कि 2027 में बीजेपी और अपना दल एस का गठबंधन कायम रहता है तो अतुल कुमार द्विवेदी जैसे नेता को किस भूमिका में देखा जाएगा। क्या वे गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकेंगे? क्या उन्हें चायल से मौका मिल सकता है या फिर प्रयागराज शहर पश्चिमी से गठबंधन की राजनीति के तहत कोई नया समीकरण तैयार हो सकता है? लेकिन राजनीतिक तौर पर अतुल कुमार द्विवेदी की सक्रियता इस बात का संकेत जरूर देती है कि वे 2027 को लेकर अपनी राजनीति जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अतुल कुमार द्विवेदी की एक महत्वपूर्ण पहचान अधिवक्ता के रूप में भी रही है। कानून के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण उनका संपर्क अलग अलग वर्गों और पेशेवर समूहों के बीच में रहा है। बार में राजनीति में उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। आपको बता दें, वर्तमान बार काउंसिल चुनाव की प्रक्रिया में उनकी स्थिति को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह था और उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम 25 में उनका नाम
रह सकता है। अतुल कुमार द्विवेदी के मामले में ये अनुभव आगे की राजनीति में उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। युवाओं के मुद्दे और समाज सेवा को लेकर उनकी सक्रियता दिखती रही है। अतुल कुमार द्विवेदी और उनके समर्थकों के साथ समाज सेवी और युवाओं से जुड़कर वो लोगों के लिए अपना काम करते रहे हैं। आज की राजनीति में युवा मतदाता सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में से एक है। रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, शिक्षा, सरकारी भर्तियां, स्वरोजगार, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए अवसर, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बड़ी संख्या में युवा सीधे जुड़ते हैं। अतुल कुमार द्विवेदी लगातार युवाओं के मुद्दे को उठाते रहे हैं और उससे युवाओं से जुड़ने का प्रयास करते रहे हैं। चायल विधानसभा और पुराने मैदान और पुराने संपर्क की अगर बात करें तो अब बात करते हैं पहले संभावित सीट की, चायल विधानसभा सीट की। अतुल कुमार द्विवेदी के लिए चायल को नई विधानसभा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2022 में वो यहीं से चुनाव लड़े थे। इसलिए इस विधानसभा में उनका चुनाव अनुभव जो है वो मौजूद है। उन्होंने इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण, स्थानीय मुद्दे और चुनावी भूगोल को बहुत अच्छे से समझा है, तो इसकी उनको जानकारी है। इसीलिए चायल के उनके दावेदारी को मजबूत करने की चर्चा आगे बढ़ती रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में अपनी राजनीति को जमीनी स्तर पर किस तरीके से वो विस्तृत करते हुए नजर आते हैं। अब शहर पश्चिमी उनके लिए दूसरी सबसे बड़ी संभावना है। दूसरी तरफ चर्चा प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा को लेकर ही हो रही है। शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में आता है। वहां शहर और ग्रामीण दोनों प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां देखने को मिलती हैं और अलग अलग समीकरण समूह चुनाव परिणाम को प्रभावित करते नजर आते हैं। अतुल कुमार द्विवेदी की प्रयागराज में भी राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता होने का दावा किया जाता है। अगर वे शहर पश्चिमी से मैदान में उतरते हैं तो उनके सामने एक अलग तरह की चुनौती होगी। चायल में जहां उनका पुराना चुनावी अनुभव है, वहीं शहर पश्चिमी में उन्हें अपनी स्वीकृतता को और बढ़ाने के लिए जनता का समर्थन चाहिए होगा और इसलिए उन्हें अपने समर्थन को जनता के पुष्टि में बदलना होगा। लेकिन ये वो जगह है जहां उनके सामाजिक संपर्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी पकड़ समाज के एक सीमित वर्ग तक नहीं है, बल्कि अलग अलग सामाजिक वर्गों में दुख सुख में वो शामिल होते रहे, इसलिए उनकी पकड़ हर जगह है। अगर वो सामाजिक संपर्क को लेकर वोट में परिवर्तित करते हुए नजर आ पाएंगे तो शहर पश्चिमी की राजनीति में उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य और शहर पश्चिमी का समीकरण पर अब बात करते हैं। शहर पश्चिमी की चर्चा में एक और राजनीतिक संभावना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगामी विधानसभा चुनाव में किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो शहर पश्चिमी में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार का चयन जो है उसे लेकर समीकरण नहीं बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण समाज से उम्मीदवार उतारने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो सकती है और बस यहीं पर अतुल कुमार द्विवेदी का नाम संभावित दावेदारों में चर्चा में आ जाता है। लेकिन यदि पार्टी के नेतृत्व शहर पश्चिमी में सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समाज के किसी मजबूत चेहरे की तलाश करते हैं तो अतुल कुमार द्विवेदी जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय अधिवक्ता और समाज सेवी की दावेदारी पूरी तरीके से चर्चा में आने की स्वाभाविक संभावना है। और आपको बता दूं, चुनावी जीत नहीं बल्कि सदन में जाकर काम करना लक्ष्य है। ये अतुल कुमार द्विवेदी का एक बयान है जो काफी समय से चर्चा में है और अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। उनका कहना है कि चुनाव जीतना उनका मकसद नहीं है, बल्कि जनता के बीच जाकर अपनी बात रखना, उनकी समस्याओं को सुनना, क्षेत्र में जनता की समस्याओं का समाधान करना उनका लक्ष्य है। 2027 के चुनाव में अगर वे चायल से मैदान में उतरते हैं तो 2022 के चुनावी चीजों के समीकरण के लेके उनकी चीजें सामने आएंगी। अगर शहर पश्चिमी से उतरते हैं तो उन्हें नए क्षेत्र में नए संपर्क और नए संगठन को बनाना होगा। दोनों ही परिस्थितियों में उनके सामने अलग अलग राजनीतिक परीक्षाएं खड़ी होंगी और अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में उनकी राजनीतिक चुनावी तैयारी किस दिशा में जाती है। क्या चायल में 2022 में बनाई हुई राजनीतिक जमीन उन्हें आगे मैदान में ले जाएगी या प्रयागराज शहर पश्चिमी में बने नए समीकरण उन्हें नई राजनीतिक भूमिका देते हुए नजर आएंगे।
या फिर क्या अपना दल एस उन्हें गठबंधन की राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा, या फिर क्या बीजेपी गठबंधन के भीतर उनके लिए कोई सीट बनाएगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अतुल कुमार द्विवेदी 2027 में चायल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर शहर पश्चिमी से। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। फिलहाल दोनों सीटों पर उनकी तैयारी की चर्चा हो रही है, लेकिन चुनाव में अभी समय है, इसलिए अंतिम फैसला तो राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाने के बाद पार्टियां और गठबंधन ही लेते हैं। एक बात जरूर साफ है, अतुल कुमार द्विवेदी ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है और राजनीतिक समीकरण आने वाले समय में कौशाम्बी से लेकर प्रयागराज तक चुनावी समीकरण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको उनके राजनीतिक समीकरण और आने वाले 2027 के चुनाव में क्या चीजें समझ कर आ रही हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे एमटी टॉक शो, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर।